हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू मिस्टिक फॉर्म में टर्न होकर हाइपर सेल को कोई टक्कर दे रहा था। गोहान भी रेडिट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा था जब तक कि रेडिट एसएसजे फॉर्म में इवॉल्व नहीं हुआ था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। गोकू और सेल की फाइट को देखकर वेजिटा गुस्से में कहता है, अमेजिंग, तुम ये कैसे कर लेते हो? तुम हमेशा मुझसे आगे निकलने का रास्ता कैसे ढूंढ लेते हो? किसी ना किसी तरह से तुम हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हो, कैसे केकरोट? लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं होगे जो हमारे दुश्मन को हराएगा। और नहीं केकरोट, मैं इसे और अलाउ नहीं करूंगा। मुझे अभी तक का सबसे पावरफुल सेन बनना है, मैं यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। तुम हमेशा मुझे पावर में सरपास कर देते हो लेकिन आज नहीं। इतना कहकर वेजिटा अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा की बढ़ती पावर को देखकर सेल बहुत हैरान हो जाता है। गोकू भी वेजिटा की पावर को देखकर हैरान था कि वेजिटा कैसे। और वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते बढ़ाते सुपर सैयन 3 में इवॉल्व हो जाता है। सुपर सैयन 3 में इवॉल्व होने के बाद वेजिटा कहता है, मेरे पास पहले कभी एसएसजे 3 को हासिल करने की पावर नहीं थी, लेकिन इसको फील करने के बाद मैंने इस पावर को परफेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत की। इस तरह मैं तुमसे आगे निकल सका केकरोट। अपनी बात को कहते कहते वेजिटा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ 50 साल पहले काउसिन के ग्रैंड प्लेस के ट्रेनिंग रूम में वेजिटा किसी अननोन बंदे के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। यह बंदा और कोई नहीं इल्यूओ होता है। तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इल्यूओ कैन का यूज करने लगता है। वेजिटा को इल्यूओ कैन यूज करता देख वॉरियर कहता है, बहुत अच्छा वेजिटा, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तब से तुम कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तुम्हारी एनर्जी सच में हैरान करने वाली है। उस वॉरियर की बात को सुनकर वेजिटा कहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं अपने आप को पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हैरानी होगी कि क्या मैं अपनी सुपर सैयन फॉर्म का यूज करते वक्त इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। वेजिटा की बात को सुनकर वॉरियर कहता है, अपने बेस फॉर्म में तुम इस पावर को बढ़ा सकते हो, जो तुम्हारी पावर को बेस फॉर्म से कहीं गुना ज्यादा इंक्रीज कर देगी। ये भी पॉसिबल है कि तुम अपने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में इल्यूओ कैन का यूज कर सको, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा करते वक्त तुम्हारे मरने का चांस भी बढ़ जाएगा। मेरी तुम्हारे लिए यही एक वार्निंग है। इसी दौरान तभी गोकू वेजिटा को टोकते हुए कहता है, 1 मिनट रुको वेजिटा, जल्दी मत करो। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा कहता है, क्या केकरोट बात क्या है? तब गोकू कहता है, शायद तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन इसे रोकने के लिए इतना काफी नहीं है, तुम भी ये जानते हो। तो मेरी बात सुनो वेजिटा, हमें मिलकर काम करना होगा। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ, इस बार तुम मुझसे ये चांस नहीं ले सकते। सेल मेरे हाथों से मरेगा और इसमें मेरे अकेले का ही हाथ होगा, तो अब एक तरफ खड़े हो जाओ। इतना कहकर वेजिटा सेल की तरफ अटैक करने निकल पड़ता है। वेजिटा को अपनी तरफ आता देख सेल मुस्कुराते हुए सोचता है, ये तो बहुत अमेजिंग है, तुम कैसे भूल गए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे बेवकूफ भरे नेचर और सोच का यही अंत होगा। कितना बोरिंग है, मुझे सैयन प्रिंसेस से कहीं ज्यादा की उम्मीद थी। तुम कितने बेवकूफ हो ये देखना बहुत अमेजिंग लगेगा। तुम जल्दी देखोगे कि मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ। तभी अचानक से वेजिटा सेल पर एक पावरफुल एनर्जी की अटैक कर देता है। वेजिटा के इस अटैक को देखकर गोकू चिल्लाता हुआ कहता है, वेजिटा ऐसा मत करो, तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो। इधर वेजिटा का अटैक सीधा सेल से जाके टकराता है। सेल को अपने अटैक से बचने की कोशिश करता देख वेजिटा अपने अटैक में अपनी और पावर का यूज करने लगता है। वेजिटा के इतने ताकतवर अटैक को सेल धीरे धीरे अब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। तब वेजिटा गुस्से में कहता है, सेल अब देखते हैं कि तुम इसे अब्जॉर्ब करने के काबिल हो। वेजिटा की बात को सुनकर सेल कहता है, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खत्म होने वाला वेजिटा। सेल की बात को सुनकर वेजिटा सुपर सैयन 3 में इल्यूओ कैन का यूज करके सेल पर एक और एनर्जी की अटैक कर देता है। वेजिटा के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख सेल नर्वस होते हुए कहता है, डैम इट वेजिटा, मैं इतनी ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। इतनी पावर मेरी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। इसकी पावर पहले से कहीं ज्यादा अलग है, ये इवॉल्व हो गया है, लेकिन कैसे और यही क्यों? इसने अपनी पावर गोकू के कायोकेन जैसी टेक्निक से बढ़ाया है, लेकिन यह अलग है। अभी के लिए इस अटैक को मैं अपने से टकराने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा वेजिटा। गोकू भी वेजिटा के इस एनर्जी बॉल को देखकर डरा हुआ कहता है, वेजिटा नहीं, तुम इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो, ऐसा मत करो। वेजिटा को रुकता न देख गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, मुझे जल्दी से लड़कों के पास जाकर इस प्लेनेट से उन्हें बाहर निकालना है, इससे पहले कि वेजिटा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं इसे टाइम पर कर पाऊंगा कि नहीं। ऊब भी वेजिटा के इस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा डरा होता है कि यह वेजिटा क्या कर रहा है। गोकू के ट्रांसफर होते ही वेजिटा का एनर्जी बॉल सेल से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और बैटल फील्ड में इस समय बस वेजिटा अकेले खड़ा होता है। वेजिटा के इतने खतरनाक अटैक को देखकर किंग का हड़बड़ाते हुए कहते हैं, वेजिटा अभी क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तुम जानते हो कि तुम अभी मेरे प्लेनेट पर हो, क्या तुम्हारा इरादा इसे ब्लास्ट करने का था? तभी किंग का हैरान होते हुए कहते हैं, गोकू क्या तुम? तब हम देखते हैं कि गोकू गोटेन उबोट ट्रंक्स को टूर्नामेंट की जगह पर लेकर आ गया था। इधर वेजिटा भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में स्नेक वे पर अपने घुटने के बल बैठा बैठा कहता है, डैम इट, मेरी पावर खत्म
खत्म हो चुकी है, मैं अभी मूव नहीं कर सकता। भले ही मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ, कम से कम मैं लिवोकेन को सुपर सेन के अंदर कंट्रोल करने में कामयाब रहा, लेकिन इसमें मैंने अपनी सारी पावर का यूज कर लिया। मेरी पावर कम तो हो गई है, लेकिन एक तरह से मैं बच गया। इधर काउशन प्लेनेट पर टूर्नामेंट के अंदर बेबी सुपर सेन 4 में इवोल्व होकर इस समय वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल होता है, और उसके सामने इस समय गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म के साथ खड़ा होता है। गोहान को कामेहामेहा अटैक तैयार करता देख बेबी हंसता हुआ कहता है, कितनी बुरी और दुख की बात है, अगर तुम बस इतना ही कर सकते हो, इससे तो बढ़िया तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मारे जाओ। अपने अटैक को तैयार करता हुआ गोहान मुस्कुराते हुए कहता है, गेम बहुत हुई, मेरा तुम्हारे साथ बहुत हुआ बेबी, और अब टाइम आ गया कि तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। ये अच्छा टाइम है, तुमने अच्छा किया, लेकिन अब टाइम है कि तुम दोबारा कभी वापस ना आओ। इतना कहकर गोहान बेबी पर कामेहामेहा अटैक कर देता है, जो सीधा बेबी से जाके टकराता है। तभी हम देखते हैं हाइपर सेल को, जो इस समय बहुत घायल होता है। गोहान की एनर्जी को फील करते ही सेल इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। सेल इतनी देर से किसी पावरफुल एनर्जी का इंतजार कर रहा था, जिसके जरिए वह दोबारा टूर्नामेंट की जगह पर वापस आ सके। सेल को अपने अटैक के सामने देखकर गोहान हैरान होता हुआ कहता है, क्या सेल तुम, लेकिन इधर चल क्या रहा है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, कुछ तो गलत है। गोहान को देखकर सेल अपनी खराब कंडीशन में कहता है, मैंने यहाँ से बहुत दूर से तुम्हारी एनर्जी को फील किया था, और अब मैं तुम्हारे अटैक को ऑब्जर्व करके अपनी बॉडी को दोबारा ठीक करूंगा। मैं वेजिटा के अटैक से बड़ी मुश्किल से बचा था, अब मैं तुम्हारी इस पावर का यूज करके अपने आप को हील करूंगा। तब मैं तुम्हें, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे फादर को, यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दूंगा, तुम सब मरोगे। गोहान के अटैक को ऑब्जर्व करने के बाद सेल दोबारा अपनी बॉडी को हील कर लेता है, और उसकी पावर भी गोहान के अटैक को ऑब्जर्व करने से वापस आ जाती है। सेल को दोबारा सही सलामत देखकर गोहान हैरान होता हुआ कहता है, क्या यहाँ चल क्या रहा है। सेल ठीक होते ही बेबी को देखकर कहता है, ओ बेबी, ऐसा लगता है कि गोहान और मैं एक ही जैसा सेम गोल शेयर कर रहे हैं, कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर गोहान तुम्हें नहीं मार सका तो फिर मैं तुम्हें खत्म करूंगा। सेल की बात को सुनकर बेबी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। इतने में ही सेल बेबी के पेट में एक लेजर बीम जैसा अटैक कर देता है, जो सीधा बेबी के पेट को चीरते हुए बाहर निकलता है। सेल के इस अटैक के कारण बेबी नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। बेबी का पूरा नामो निशान मिटाने के बाद सेल मुस्कुराता हुआ एक एनर्जी की तैयार करता हुआ कहता है, तुम्हें खत्म करने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा इन सभी को खत्म करने का सिलसिला। अपनी बात को कहकर सेल अपने एनर्जी की अटैक को गोकू की तरफ फेंक देता है। सेल के अटैक को अपनी तरफ आता देख गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।